हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 19 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, विद नोट्स है, फ्री में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। किस देश में सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है दुनिया का। आंसर होगा माली। वहाँ पर हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने विद्रोही जो सैनिक हैं उनसे अपील की है कि वो बिना शर्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिहा कर दें। वैसे सैनिकों ने दोनों से इस्तीफा भी ले लिया है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से। तो देश कहाँ पर है उसके बारे में और डिटेल बताता हूँ। मेरे बगल में आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो और सामने है प्यारा भारत। अब यहाँ से अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ओर चलते हैं। ओके, अफ्रीका महादेश के पश्चिमी हिस्से में उस तरफ यहाँ पर है, आप देख रहे हो कंट्री माली। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से जो ज़मीनी सीमा से घिरा हुआ है। और इसके पड़ोसी देश हैं अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, सेनेगल और मॉरिटानिया। तो कैसे ही हुआ ये सैन्य विद्रोह? देखिए, पूरे देश में पिछले कुछ वक्त से उथल पुथल चल रही है, विरोध चल रहे हैं, विद्रोह चल रहे हैं। तो माली में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाऊबकर कीता, तो उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शनकारी जो है वो राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, हटने की मांग कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि 18 अगस्त 2020 को माली की जो कैपिटल है बामाको, तो वहाँ पर विद्रोही सैनिकों ने जो है वो हथियार उठा लिए, शस्त्रागार यानी आर्म्स डिपो में पहुँच गए और हथियारों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अपने ही सीनियर जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको भी बंधक बना लिया। और देखते ही देखते सैनिकों ने पहले प्रधानमंत्री बाऊबो सीसे के घर को घेर लिया। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट इब्राहिम बाऊबकर कीता उनके घर को भी घेर लिया और दोनों को बंधक बना लिया, इस्तीफा भी ले लिया। देखिए, इससे पहले भी वर्ष 2012 में वहाँ पर सैन्य तख्तापलट हो चुका है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने विद्रोही सैनिकों से अपील की है कि वो बिना शर्त दोनों को रिहा करें। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, आप समझ गए होंगे मैप के थ्रू सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किस एजेंसी से कराने का आदेश दिया है? 19 अगस्त को आदेश दिया है। आंसर होगा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से कहा है कि वो जांच करे और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को सहयोग करे और तमाम जो भी जो दस्तावेज हैं वो मुहैया कराए। कोर्ट ने सीबीआई से ये भी कहा है कि वो भविष्य में सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित जो तमाम मामले हैं वो भी अपने हाथ में ले ले, कोई भी मामला हो वो सब। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे जो रहस्य है उसकी छानबीन के लिए सीबीआई एक कॉम्पिटेंट जांच एजेंसी है और कोई भी राज्य पुलिस इसमें जांच में दखल नहीं देगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? एक तो भावनात्मक रूप से पब्लिक ये चाह रही थी कि सीबीआई जांच हो जाए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में भावना का कोई कम मामला नहीं आता है। आपके एग्जामिनेशन में क्या इम्पोर्टेंट है? जुडिक्शन विवाद। देखिए, जुडिक्शन विवाद था बिहार और महाराष्ट्र के बीच में। ठीक है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार को इस बात का अधिकार है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता की शिकायत पर जो दर्ज मुकदमा है उसको सीबीआई को रेफ़र करें। और पटना में जो केस दर्ज हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, हुआ क्या था? दरअसल घटना तो मुंबई की है और जुडिक्शन भी ये माना जाता है कि महाराष्ट्र पुलिस की बनती है, लेकिन बिहार पुलिस ने ये मामला दर्ज किया था। क्या था जुडिक्शन विवाद? देखिए, हुआ ये था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई मुंबई में, वहाँ पर उनके पिता ने मुंबई पुलिस से शिकायत की थी, जैसा कि उनके पिता का कहना है। तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई, उनको लग रहा था कि ये साजिश है, जबकि वहाँ की पुलिस का ये कहना था कि फांसी लगाई है उन्होंने खुद ही। तो उसके बाद वो पटना पहुँचे, पटना में एफआईआर दर्ज करवाया उन्होंने, उनके पिता ने। आपको पता ही होगा इसके बारे में। और इसके बाद जैसे ही आईपीएस स्तर के जो अधिकारी है वो जांच के लिए मुंबई गए तो वहाँ बीएमसी ने उनको क्वारंटीन कर दिया और मामला काफ़ी बढ़ गया था, जुडिक्शन का मामला हो गया था। तो आपके एग्जामिनेशन में जो है ना ये जुडिक्शन से रिलेटेड विवाद होगा, जो है वो पॉइंट आएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि बिहार में भी जो मुकदमा हुआ वो भी वैध है। मतलब कि इस तरह से एक
उदाहरण भी बना है। अगर कहीं दूसरे जगह का मामला है और कहीं अलग जगह FIR दर्ज होता है तो उसको भी माना जाएगा कि वो वैध है। ओके, इम्पोर्टेंट बात थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कब हुई थी? 14 जून 2020 को। 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, नतीजा कुछ नहीं निकला है। और सुशांत के परिवार और उनके तमाम फैंस हैं करोड़ों, वो सब जल्दी इस मामले में न्याय चाहते हैं। तो एक ये देखने को मिला है CBI का मामला। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पढ़ाई तुनहर पारा, ये योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। तो उन्होंने 15 अगस्त को ये शुरू किया है और कहा है राज्य में कोरोना संक्रमण के दौरान जो हर बच्चे को शिक्षा पहुँचाई जाए, इसको लेकर ये योजना शुरू की गई है। ये जो शब्द हैं वो स्थानीय भाषा के शब्द हैं और इसमें 2 लाख टीचर्स को जो ऑनलाइन जोड़ा जाएगा और उसके तहत ये क्लासेस शुरू कराए जाएंगे ताकि जो गाँव में भी जो बच्चे हैं वो सब पढ़ाई कर सकें, उनका पढ़ाई बाधित ना हो। तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। मुख्यमंत्री तो बताया ही मैंने, भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज, यहाँ बात क्या हो रही है? पियर ब्रिज। आंसर होगा मणिपुर। ये कितना ऊंचा होगा? 141 मीटर ऊंचा होगा, 141 मीटर। तो ये जब बन जाएगा तो किसका रिकॉर्ड तोड़ देगा? तो ये मोंटेनेग्रो यूरोप में है, 139 मीटर लंबा है। उसकी ऊंचाई एक तरह से कहें तो माला रिजे का पुल है, तो उसको पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो ये जो पुल बन रहा है इंडिया में वो 111 किलोमीटर लंबी जो एक रेलवे लाइन परियोजना है, जिरी बाम तुपुल इम्फाल रेलवे परियोजना, तो उसका एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंग भी बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अब परियोजना की जो लागत हो कितनी है? 3000 करोड़ रुपए। मणिपुर की बात हो रही है। CM कौन है? N बीरेन सिंह। गवर्नर नेचमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंडित जसराज का निधन हुआ है 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में। तो किस लिए जाने जाते थे? आंसर होगा, सबको पता होगा, ये शास्त्रीय गायक थे वो, और भारत के प्रसिद्ध और दुनिया भर के जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से वो एक थे। जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में। उनका संबंध मेवाती घराने से था और संगीत की दुनिया में उन्होंने 80 साल से अधिक बिताए और बहुत सारे पुरस्कार भी उन्होंने पाए थे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं उनसे रिलेटेड बताऊं जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। क्या है? देखिए, सितंबर 2019 में जो है एक ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया था। 13 साल पहले इस ग्रह की खोज हुई थी, तो उन्हीं के पंडित जसराज के नाम पर वो ग्रह का नाम रख दिया गया था, पंडित जसराज प्लैनेट। और ग्रह की खोज की थी नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। और इस ग्रह का जो नंबर है, जो नंबर दिया गया था, वो पंडित जसराज की जन्मतिथि के ठीक उल्टा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के मोयरा केला और हरमल मिर्ची को GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? आंसर होगा गोवा। गोवा का ये मोयरा केला जो है वो ऐसा माना जाता है कि इसे सबसे पहले मोयरा बरदेज गांव में फ्रांसिस्कन पुजारियों ने पेश किया था और बताते हैं कि ये केला जो है विटामिन और खनिज तत्वों से काफ़ी भरा हुआ है और जो दूसरे केले हैं उससे थोड़ा पौष्टिक माना जाता है और इसका उपयोग मिठाई बनाने, चाशनी पकाने वगैरह वगैरह में भी किया जाता है। हरमल मिर्ची है, हरमल मिर्ची वो गोवा का एक खास गांव है, हरमल गांव, और पेरेनम तालुका तो उसके आसपास उगाई जाती है और इसमें पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होती है और इसका इस्तेमाल गोवा में गरम मसाला, चिकन जाकुटी और रेचेडो मसाला खास तरह का होता है उसको बनाने में किया जाता है। तो बात हो रही है गोवा की। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है गोवा के? भगत सिंह कोश्यारी, वो प्रभारी गवर्नर हैं, प्रभारी राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और साथ में उनको गोवा का भी चार्ज दिया गया है। अगला कुछ लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी टू जुलाई तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, PDF विद नोट्स है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। जैसे मैं बताता हूं डिटेल में, ऐसे ही उसमें भी नोट्स होते हैं।
तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। 2019 का भी है और 2019 का बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमेरिका से 66 यानी 66 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किस देश ने वहाँ की कंपनी के साथ समझौते पर सिग्नेचर किया? आंसर होगा ताइवान। ये 14 अगस्त को हुआ है ये सिग्नेचर, ये कॉन्ट्रैक्ट। और लेटेस्ट जो 66 F-16 जेट है वो खरीदने पर समझौता किया गया है। देखिए 1992 यानी 1992 के बाद अमेरिका से ताइवान की पहली खरीद है। ताइवान के पास पुराने करीब 150 के आसपास F-16 लड़ाकू विमान है और अब अमेरिका ने जो है 66 और दिए हैं। और F-16 और उसका निर्माता कंपनी कौन है? लॉकहीड मार्टिन। तो अगले 10 साल तक बेहतरीन संस्करण बनाने और उस सब के लिए ठेका एक तरह से दिया गया है, ठीक है। और ये समझौता इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है, इसके बीच में अमेरिका ने इतना मतलब 66 लड़ाकू विमान दिए हैं ताइवान को देने का ये फैसला किया है। ताइवान का असली नाम क्या है? ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, ताइवान का असली नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। प्रेसिडेंट कौन है? त्साई इंग वेन। मुद्रा क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। कैपिटल क्या है? ताइपे, ठीक है। अच्छा, आप लोग पता ही होगा रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं इसका, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को। और चीन का असली नाम क्या है चाइना का? उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त को जो है वो राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है? वो कौन सा पड़ोसी देश और क्यों मनाता है? आगे बताते हैं। इसका आंसर होगा बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है वो 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। और पूरे परिवार के सदस्यों के भी, बहुत सारे सदस्यों की भी हत्या कर दी गई थी। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है इस वक्त, तो उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी इस दौरान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। आंसर होगा 19 अगस्त। ये दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए काम करते हैं और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी है उन्होंने। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 अगस्त। फोटोग्राफी डे, फोटोग्राफी को एक बेहतर जो है बताने के लिए और जो फोटोग्राफर्स हैं उनको एकजुट करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये दिवस आयोजित होता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो टाइम पे नहीं आ पा रहा है, ये मैं भी समझ रहा हूँ। इसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो डाउनलोड कीजिए क्लिक करके, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ और भी PDF अवेलेबल है 2020 के, अब तक के 2019 के। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।